एक छोटे से गांव में एक अनोखा आम का पेड़ था। यह पेड़ केवल एक बार साल में फल देता था, लेकिन उसकी फल फूल के बारे में अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। गांव वाले मानते थे कि इस पेड़ के फल में जादू था। कहते थे, जो भी इस पेड़ का आम खाता, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। एक बार गांव में एक गरीब लड़का अजय आया। वह बहुत ही दीनहीन और दुखी था। उसके पास न तो काम था और न ही घर। उसने सुना था कि इस चमत्कारी पेड़ के फल से उसकी समस्याएं हल हो सकती हैं। अजय ने पेड़ के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की और पेड़ को धन्यवाद दिया। अचानक पेड़ के एक शाखा से चमकदार आम गिरा। अजय ने खुशी खुशी वह आम खाया और कुछ समय बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके पास नौकरी आई, उसने एक सुंदर घर खरीदा और गांव के लोगों की मदद करने लगा। अजय के जीवन में खुशी और समृद्धि आई और वह जान गया कि उसकी मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। चमत्कारी पेड़ के बारे में सुनकर कल्लू पांडे नामक एक व्यक्ति गांव में आया। अगले दिन कल्लू पेड़ के पास गया और उससे फल मांगे, लेकिन पेड़ पर कोई फल नहीं लगा। निराश होकर वह चला गया। अगले दिन वह वापस लौटा, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली और वह 3 दिन तक बिना कोई फल लिए वहां जाता रहा। निराश और क्रोधित होकर कल्लू ने पेड़ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने गांव वालों के बीच झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, उन्हें डराने की कोशिश की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पेड़ खतरनाक है। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए उसने रात में पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। यह व्यवहार कई दिनों तक जारी रहा और अंततः गांव वालों ने पेड़ को नष्ट करने का फैसला किया। वे सभी इसे काटने के इरादे से इकट्ठे हुए। हालांकि अजय, जो काम के लिए शहर गया हुआ था, वापस लौटा तो उसने देखा कि गांव वाले पेड़ को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने हस्तक्षेप किया और उनसे यह साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा कि पेड़ न तो बुरा है और न ही हानिकारक। गांव वाले सहमत हो गए, लेकिन अजय को शुरू से ही कल्लू के इरादों पर शक था। अजय रात में चुपके से कल्लू का पीछा करता था और दूर से उसे देखता था कि कैसे वह गांव वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और इसका दोष पेड़ पर मढ़ रहा है। अगले दिन अजय ने गांव के प्रधान और पंचायत के 5-6 सदस्यों को इसकी जानकारी दी। रात में कल्लू से भिड़ने के दौरान उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। कल्लू ने माना कि वह अजय की सफलता से ईर्ष्या करता था और बिना किसी प्रयास के खुद सफलता हासिल करना चाहता था। उसने कबूल किया कि उसके लालच ने उसके निर्णय को प्रभावित किया था, जो शायद यह बताता है कि पेड़ फल क्यों नहीं दे पाया। उसने खुलासा किया कि उसका इरादा पेड़ को नष्ट करने का था। गांव वाले कल्लू को दंडित करना चाहते थे, लेकिन अजय ने उन्हें मना लिया कि वे कल्लू को गांव वालों और पेड़ दोनों से माफी मांगने दें, वादा करें कि वह फिर से ऐसा व्यवहार नहीं करेगा और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कल्लू इस पर सहमत हो गया और गांव वालों ने भी सहमति दे दी। इसके बाद अजय ने कल्लू को अपने साथ काम करने की पेशकश की।